हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो फेरेंजियल या ब्रैंकियल अपैरेटस के बारे में है। हम जानेंगे कैसे नेक का फॉर्मेशन होता है और ये भी जानेंगे कैसे ये फेरेंजियल अपैरेटस बॉडी के डिफरेंट पार्ट को क्या करने में फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि थर्ड वीक में क्या होता है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। आप पूछेंगे ये बार बार 3 जर्म लेयर का क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर जगह इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी इसका एक अच्छा योगदान है। मेनली हम एम्ब्रायोलॉजी चैप्टर लेके चल रहे हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं, एंड ऑफ द थर्ड वीक में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। यही क्या कहलाता है, वॉल ऑफ द फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, तो ये जो फेरेंजियल अपैरेटस होता है ये क्या है, फेरेंजियल या ब्रैंकियल अपैरेटस होता है वो क्या है, कब बनता है। तो क्या ये 4th वीक में बनता है? नहीं, 4th वीक में इंट्रायूटेराइन पीरियड, जब एम्ब्रायो इंट्रायूटेराइन पीरियड में रहता है, मतलब पेट में रहता है, उसके 4th वीक तक कोई भी नेक का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस अपैरेटस का फॉर्मेशन कब होता है? तो 5th to 6th वीक में होता है। ठीक है, तो जब अपैरेटस का पता करोगे तो कैसे पता करोगे? तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेनली वही 3 डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा। ठीक है, कि जो एक्टोडर्मल कवरिंग है वो कवरिंग बनाएगा, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं। इंडोडर्मिनल लाइनिंग बनाएगा और जो बीच वाला मेजोडर्मल है वो कोड बनाएगा। ये तीनों टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं, फेरेंजियल या ब्रैंकियल अपैरेटस बनाते हैं। तो इसको फेरेंजियल अपैरेटस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, फेरिंग्स का फ्लोर बनाता है या बेस बनाता है। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे आर्क के बारे में, तो आर्क क्या होता है? तो आर्क ही मेजोडर्मल कोड है। चलिए हम आते हैं इस फिगर पे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो पोस्टीरियर रेसेप्ट में है क्या है, तो हिंडब्रेन वेसिकल है। जैसे कि पिक्चर से समझाती हूँ, ये क्या है, पोस्टीरियर में हिंडब्रेन वेसिकल्स है। अब हिंडब्रेन वेसिकल से क्या होगा, इसमें क्या होगा, 2 पार्ट आगे की ओर निकलेगा। क्या, 2 हाफ ऑफ द फेरेंजियल आर्क कम फॉरवर्ड, मतलब 2 आर्क बाहर की ओर आया। ठीक है, ऐसे आया 2 आर्क। इतना समझ गए, ये क्या है, हिंडब्रेन का वेसिकल है। हिंडब्रेन के वेसिकल से क्या आया, तो 2 हाफ ऑफ फेरेंजियल आर्क बाहर की ओर आया। ये जो बीच में लाइनिंग है इसको क्या कहेंगे, मिडलाइन लाइनिंग कहेंगे। अब ये दोनों क्या होगा, मीट करेगा वेंट्रल रेसेप्ट में। देखिए ये ऐसे मीट करेगा तो कैसा शेप बनाएगा, तो ये बनाएगा शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड का शेप बनाएगा। हॉर्स का जो पैर होता है ना उसका देखिएगा ऐसा ही होता है, जिसको हम लोग नाला कहते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि मेनली कितने आर्क होते हैं, तो मेनली 6 आर्क होते हैं। उससे भी पहले एक समझा देती हूँ, एक चीज़ वो समझाना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, जैसे कि ये क्या था, हिंडब्रेन वेसिकल्स था। ये क्या है, इससे 2 आया है आर्च, फेरेंजियल आर्च। ठीक है, तो इसमें जब हम कैसे देखेंगे, इसको क्या कहेंगे, एंटीरियर फेस को वेंट्रल पार्ट कहेंगे और उसको अदर साइड में क्या कह सकते हैं, कॉर्डर पार्ट। ये जो ब्रेन की तरफ है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये क्रैनियल पार्ट। ठीक है, और अगर पोस्टीरियर एसेप्ट से देखें तो इसको क्या कहेंगे, डोर्सल पार्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं फेरेंजियल आर्चेस में। क्या कह रहा है कि जैसा कि हमें पता है कितने होते हैं फेरेंजियल आर्च, तो 6 होते हैं। लेकिन ये क्या 6 रहते हैं? नहीं, 6 होते हैं, लेकिन एक जो 5th वन होता है वो क्या होता है, वो डिसअपेयर हो जाता है। और उसके बाद कितने बचे, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 6th, 5th डिसअपियर होते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, अब एक और रिवीजन, फेरेंजियल आर्क क्या का बना होता है, मेजोडर्मल कोड, इंडोडर्मल लाइनिंग और एक्टोडर्मल कवरिंग से। ठीक है, तो एक्टोडर्मल जो कवरिंग होगा वो कैसा दिखेगा, चलिए एक और रिवाइज करते हैं। ये जैसा कि 2 बाहर आया था फेरेंजियल आर्च, जो एक्टोडर्मल कवरिंग होगा वो इस तरह से फॉर्म करेगा। ठीक है, मेजोडर्मल है जो बीच में है, कोड बना रहा है, और इंडोडर्मल लाइनिंग किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, जो मेजोडर्मल होता है वो कैसा होता है,
सिलिंड्रिकली अरेंज होता है। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है ये 6 होते हैं, लेकिन फिफ्थ वन क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम मेजर आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि पता है कि ये देखिए, ये ब्रेन वेसिकल्स है, इससे ये आर्च निकले हैं। 6 वाला गायब हो गया है, 1 2 3 4 5 नहीं, सॉरी 5 वाला गायब हो गया है, 1 2 3 4 और 6 प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो प्रत्येक आर्च होता है ना, वो अपने आप में एक पूरी फैमिली होती है। समझाती हूँ आराम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इक्तोडर्म होगा वो क्या करेगा, इक्तोडर्म ऊपर से कवरिंग करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मिनट, ये क्या कर रहा है, ऊपर से कवरिंग कर रहा है। फिर जहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रूव आ रहा है, वहाँ पर वो डीप कर रहा है, फिर दूसरे को कवरिंग कर रहा है। फिर वो ये ग्रूव आ रहा है, डीप कर रहा है, फिर दूसरे को कवरिंग, ऐसे वो पूरे लेयर को, आर्क को क्या करेगा, कवरिंग करेगा। वैसे ही इनसाइड भी क्या करेगा, इनसाइड जो एंडोडर्मल लाइनिंग होता है वो कवर कर रहा है, ग्रूव आ रहा है, उसमें क्या कर रहा है, वो डीप कर रहा है, फिर कवर कर रहा है, ग्रूव आ रहा है, डीप कर रहा है, फिर कवर कर रहा है। इस तरह से ये बनाता है। ठीक है, तो जो बाहर वाला बनता है ये ग्रूव, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट, जैसा कि पिक्चर में लिखा हुआ है। ठीक है, CLEFT क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, और जो अंदर वाला ग्रूव बन रहा है उसको क्या कहते हैं, पॉच कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था, ये क्लेफ्ट क्या है, पॉच क्या है, और ये आर्क क्या है। तो आर्क तो मेजोडर्मल कोड को कह देंगे, क्लेफ्ट किसको कहेंगे, इक्तोडर्म में जो ग्रूव में डीप करता है ना उसको कहते हैं इंडोडर्म, जो ये इंडोडर्म में इनर लेयर में जो ग्रूव बनता है उसको पॉच कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक मेजोडर्म है उससे मेनली 3 एलिमेंट निकला है। कौन कौन सा, तो स्केलेटल, मसल, वेसल्स, नर्व्स। ठीक है, फिर से जो प्रत्येक आर्क है, जैसा कि आपको आर्क दिख रहा है, ये आर्क, एक आर्क ही अपने आप में एक फैमिली होती है। इससे क्या क्या निकलता है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं, कौन से डेरिवेटिव से बनता है, तो स्केलेटल होता है इसमें, क्या, स्केलेटल, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और क्या होते हैं, मसल्स होता है, और क्या होता है, तो नर्व्स होते हैं। इतना से एक आर्क बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं ये अपने एक आर्च अपने आप में क्या है, कंप्लीट फैमिली है। अब क्या जानेंगे, वाई डू वी नीड फेरिंजियल अपैरेटस, क्यों हमें फेरिंजियल अपैरेटस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो फेरिंजियल अपैरेटस होता है ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ फेस करता है। ठीक है, माउथ करता है, और क्या क्या करता है, फेरिंग्स, नेक और लैरिंग्स करता है। तो इसलिए हमें ये फेरिंजियल आर्क की ज़रूरत होती है, फेरिंजियल आर्क या फेरिंजियल अपैरेटस का। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो मेनली सबसे पहले आते हैं स्केलेटल में, हम इसका निमोनिक्स भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, याद करने का सब कुछ बताया जाएगा। तो अब हम क्या में आ रहे हैं, तो अब इसके हम स्केलेटन पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आर्क, ठीक है, उसका स्केलेटन हम ये क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उससे पहले इस पिक्चर को अच्छा से समझाती हूँ। ये क्या है, तो हिंड ब्रेन वेसिकल्स है, इससे क्या हुआ, डेरिवेटिव हुए फॉरवर्ड 2 आर्च का। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये आर्च अपने आप में एक फैमिली है। इसके ये एंटीरियर पार्ट को क्या कहेंगे, तो जो ऊपर से अगर देखेंगे तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, वेंट्रल, और ऊपर वाले को डोर्सल पार्ट कहेंगे। जो पार्ट किसके तरफ, हेड की तरफ रहेगा उसको क्रेनियल, और जो पार्ट टेल की तरफ रहेगा, टेल मतलब हमारा एनस की तरफ रहेगा, उसको कॉर्डल कहेंगे। ठीक है, कितने आर्क होते हैं, तो 5 आर्क ऐसे तो 6 आर्क होते हैं, लेकिन 5 आर्क डिसअपियर हो जाता है, तो 1 2 3 4 और 6 होता है। ठीक है, अब ये जो आर्च है, अब ये पिक्चर देखिए, 3 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म।
एक्टोडर्म ग्रूव में इन करता है, डिप करता है, फिर बाहर निकलता है। तो एक्टोडर्म में जो ग्रूव होता है उसको कहते हैं फेरिंजियल क्लेफ्ट, और इंडोडर्म में जो ग्रूव होता है उसको कहते हैं फेरिंजियल पाउच। ठीक है। आर्क क्या होता है, तो बीच में जो मेसोडर्म में क्या सिलेंड्रिकल शेप बनाता है उसको हम आर्च कहते हैं। आर्च में अपने आप में एक फैमिली है, इससे क्या क्या बनता है, तो मसल्स, स्केलेटन, इसमें क्या क्या रहता है, कौन कौन सा एलिमेंट, मसल्स, स्केलेटल, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब रहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके नीचे में क्या होता है, लैरिंजियल ओपनिंग होती है, और ये बाद में कहाँ जाता है, तो स्पाइनल कोड के से ये क्या होता है, लास्ट पार्ट स्पाइनल कोड है। तो ये पूरा फेरिंजियल एपेरेटस है। ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने के पहले ये देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, एम्ब्रायोलॉजी है, मतलब एम्ब्रायो है। 1 मिनट। ये क्या है, हमारा एम्ब्रायो है, जो हमारा जो फेरिंजियल एपेरेटस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है। जैसा कि हमने बताया एक फेरिंजियल एपेरेटस में सब कुछ होता है। ये फेरिंजियल का फ्लोर है जो हमने बताया था। ये मेनली मेसेनकाइमल कोर है जो क्या बनाता है, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क बनाता है। पॉच जो बनती है वो क्या है, दो के बीच में बनती है, तो वो क्या है, फर्स्ट या सेकेंड फेरिंजियल आर्क के बीच में बनती है, उसको पॉच कहते हैं या क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट जब एक्टोडर्म में बनेगी और जब पॉच जब इंडोडर्म में बनेगी। ठीक है। जैसा कि बताया था कितना होता है, 6 होता है फेरिंजियल आर्क, लेकिन 5th वन क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो कितना बचा, 1 2 3 4 और 6, 5 क्या हो गया, गायब हो गया। चलिए अब आते हैं फर्स्ट फेरिंजियल आर्क के बारे में। सबसे पहले इसके 2 प्रोसेस होता है। पहले प्रोसेस का क्या नाम है, मैक्सिलरी प्रोसेस, दूसरे का मैंडिबुलर प्रोसेस। क्यों इसका 2 प्रोसेस होता है, क्योंकि ये दो स्केलेटन को कवर करता है। तो अभी मेनली हम स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो ज़्यादा नाम है ना, जो ज़्यादा मेनली फेमस है, तो फर्स्ट फेरिंजियल आर्क को मैंडिबुलर आर्क भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेजॉरिटी जो स्केलेटन फॉर्मेशन होता है, ये मेजॉरिटी जो पार्ट बनते हैं वो मैंडिबुलर प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है। तो इसको कौन सा आर्क भी कहते हैं, मैंडिबुलर आर्क भी कहते हैं। अब ये फिगर देखिए, इस फिगर से क्या पता चल रहा है, जो पार्ट ये वाला है ये क्या है, ये मैंडिबल है, और यहाँ पर जो होता है वो क्या है, मैक्सिलरी है। तो पहले देखते हैं मैंडिबल से कौन कौन सा पार्ट बनता है। ठीक है। तो मैंडिबल से बन रहा है, ये मैंडिबल है। ठीक है। मैंडिबल से कौन कौन सा पार्ट बन रहा है, तो इससे बन रहा है लोअर लिप। ठीक है। और क्या, मैकेल कार्टिलेज, और क्या, ये मेलस, इनकस, जो ईयर का मेनली 3 ऑसिकल्स होते हैं, उसमें जो मेलस और इनकस है वो इससे बनते हैं। ठीक है। और कौन सा, तो लिगामेंट, लिगामेंट में कौन सा, तो एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलूस और स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है। और अगर इसको आप कोड से याद करना चाहते हैं तो निमोनिक्स भी बताया जाएगा, पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो वेंट्रल पार्ट है, जो वेंट्रल पार्ट ये वाला जो पार्ट है उससे क्या बनता है, फर्स्ट आर्क कार्टिलेज बनता है, जिसको क्या कहते हैं, मैकेल कार्टिलेज। ये याद रखिएगा, फर्स्ट आर्क से कौन सा कार्टिलेज बनता है, मैकेल कार्टिलेज। ये कहाँ पे होता है, तो प्रीडोनियम ऑफ द मैंडिबुलर होता है। अब मिडिल पार्ट से कौन सा बनता है, तो एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलूस और स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है। और ये क्या है, डोर्सल रिन, डोर्सल रिन से क्या बनता है, तो मेलस और इनकस बनता है। ठीक है। ये तो फिगर से आपको बहुत अच्छा से पता चल गया। अब इसको अगर हमको कोड से याद करना रहेगा तो कोड से कैसे याद करेंगे, तो कोड इसका है, अगर हमें ये स्केलेटन याद करना है तो इसका क्या कोड है, तो इसका कोड है 4M2T। ठीक है। अब 4M2T का क्या कहने का मतलब है, पहला M का मतलब होता है मैक्सिला बनता है, दूसरा M का मतलब है मेलस और इनकस बनता है, तीसरा M का मतलब है मैकेल कार्टिलेज बनते हैं, चौथा M का मतलब है स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट बनता है। तो मैंडिबुलर में M को क्या किया है, इसमें हाईलाइट कर दिया है। तब 4M से मेनली इसमें क्या बनते हैं, तो इसमें स्केलेटल बनते हैं। और 2T, अब 2T कौन सा, तो एक जो T है उससे बनता है टेप्रोलर बोन, जो मेनली स्क्वामस पार्ट, और जो दूसरा T है उससे बनता है जाइगोमा टिक। तो जो T है वो, ठीक है। तो हम इसका कोड कैसे याद रख सकते हैं स्केलेटन के लिए, 4M2T। ठीक है।
अब ये खत्म हो रहा है, लेकिन हम ये फर्स्ट आर्क का सिर्फ स्केलेटन बताए हैं, लिगामेंट ये सब लिगामेंट बताए हैं, मसल्स ये सब बाद में बताएंगे। लेकिन अभी क्या एक क्लू दे देते हैं। तो अगर मसल्स याद करना है तो मसल्स के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, 2M40, जस्ट अपोजिट उसका क्या था 4M20 था, इसका क्या होगा 2M40। अब 2M किस लिए, तो एक हो जाएगा मस्टिकेशन मसल्स, वैसा मसल्स जो चबाने में यूज हो रहा है, जैसे कि टेम्पोरालिस, मैसेस्टर और क्या है पेरिगोइड। ठीक है, तो यहाँ पे 2M, तब पहला M से मैस्टिकेशन मसल, दूसरा M से माइलोहायोड मसल। ठीक है, मैस्टिकेशन मसल मेनली 3 होते हैं, कौन सा, तो टेम्पोरालिस, मैसेस्टर और पेरिगोइड। ठीक है, 2M समझ में आ गया। 4T, तो 4T में पहला टी क्या है, तो टेंसल टिम्पेनी है, दूसरा टी क्या है, टेंसल वेली पलाटिनी है, तीसरा टी क्या है, टंग का एंटीरियर टू-थर्ड पार्ट, 4T का क्या नाम है, तो डाइगैस्ट्रिक, टी उसको बड़ा कर दिया। ठीक है, डाइगैस्ट्रिक मसल का एंटीरियर वेली। ठीक है, तो अब मेनली ये ऐसा क्यों रखे, जो मेनली ऐसे डाइगैस्ट्रिक आ रहा था तो डी रख लेते। तो ये सिंपल बनाने के लिए कि जैसे कि मसल्स है, सॉरी स्केलेटन है, तो क्या था उसका 4M2T था, तो ये क्या है, ये मसल्स हैं, तो मसल्स में क्या हो जाएगा जैसे कि स्केलेटन में था तो 4M2T, ये कोड बनाया, तो ये स्केलेटन का कोड है 4M2T, तो मसल्स का हमने क्या बना दिया 2M4T, ताकि ये याद रहे, हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब आते हैं नर्व्स में। तो नर्व्स में क्या आएगा, तो नर्व में आएगा, तो कौन सा नर्व होता है मेनली, तो नर्व्स होते हैं मैंडिबुलर ऑफ ट्राइजेमिनल प्रोसेस, मतलब कि MT। ठीक है, जैसे कि याद कर लिया, क्या स्केलेटन में क्या होता है 4M2T होता है, उसके बाद क्या आ गया मसल्स में क्या होगा 2M4T। अब क्या आ गया नर्व में क्या हो जाएगा MT। ठीक है, MT में M क्या है, मैंडिबुलर प्रोसेस है, मैंडिबुलर प्रोसेस किसका होता है, ट्राइजेमिनल का। ट्राइजेमिनल में मेनली 3 नर्व्स होते हैं, कौन कौन सा, तो मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और ऑप्थेल्मिक। तो मैंडिबुलर प्रोसेस होता है जो फर्स्ट आर्क पे बनता है। ठीक है, ये भी आ गया। अब चौथा क्या हो गया, तो इसमें आल्त्री कौन सा आता है, तो आल्त्री होता है MT, मैक्सिलरी आल्त्री। तो कितना इजी से याद हो गया। तो इसी तरह इसलिए हमने इसका कोड का M और T से लेके चला है। ठीक है, आशा है आपको ये वाला फर्स्ट आर्क समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड आर्क पे। चलिए अब पढ़ते हैं सेकेंड फेरिंजियल आर्क। जैसा कि हमने देखा सेकेंड में S से स्टार्ट होता है, जो इसका निमोनिक्स होगा वो मेनली S से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट फेरिंजियल आर्क का दूसरा नाम क्या बताया था, मैंडिबुलर प्रोसेस, वैसे ही सेकेंड फेरिंजियल आर्क का दूसरा नाम है हायोड प्रोसेस। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड फेरिंजियल आर्क है जिसका नेमिंग किया गया है, और ये क्या है, और ये दोनों के कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज बाद में ओसिफाई करके बोन बनते हैं। बाकी 3, 4 और 6 उनमें कोई भी ये नेमिंग नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कि जो सेकेंड फेरिंजियल आर्क है उसमें जो कार्टिलेज है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रिचार्ड कार्टिलेज। फर्स्ट फेरिंजियल आर्क का क्या कार्टिलेज था, उसका था मैकल कार्टिलेज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जैसे कि स्केलेटल उसमें क्या था, तो 4M2T, इसमें क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि जैसे सेकेंड फेरिंजियल आर्क है तो जो भी स्टार्ट होगा वो S से स्टार्ट होगा। तो इसमें जो बोन्स में ले आएंगे वो क्या आएंगे, कार्टिलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। वेंट्रल पार्ट में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। रिचार्ड कार्टिलेज ओसिफाई करके क्या बनता है, बोन बनाता है। कौन कौन सा है, तो लेसर कॉर्नू और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोड बोन। ठीक है, डॉर्सल इनका जो कार्टिलेज है वो क्या ओसिफाई करके बनाएगा, स्टेपस, स्टेरॉइड और क्या स्टाइलोहायोड लिगामेंट। ठीक है, अब चलते हैं इसका एस का पार्ट। तो जो बोन होता है मतलब स्केलेटल मसल होता है उसमें कितने आते हैं, तो देखिए स्टेपस जो कान में एक ऑसिकल्स छूती है तो 3 होता है, मेलस, इनकस और स्टेपिस। मेलस इनकस फर्स्ट आर्क से और जो स्टेपिस था वो सेकेंड आर्क से। ठीक है, स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टाइलोहायोड लिगामेंट, सुपीरियर हॉर्न ऑफ हायोड, सुपीरियर पार्ट ऑफ क्या है हायोड, इतने बनते हैं स्केलेटन बोन।
ठीक है। तो मेनली ये क्या से बने हैं, तो एस से बने हैं, इसलिए यहाँ पे जो निमोनिक्स हमने रखा वो क्या रखा है, एस रखा। तो अब कह सकते हैं स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, तो इसमें मैंडिबुलर आ गया, ठीक है। तो ये एम से है, क्योंकि उसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया था मैंडिबुलर किस में मेजर आता है, तो फर्स्ट आर्क में। अब आते हैं मसल्स में, तो मसल्स का भी निमोनिक्स एक्स एस से है, तो एस इसमें कहाँ से आएगा, तो एस से हो जाएगा कौन सा, तो स्टाइलोहायोड मसल, स्टेपेडियस और स्माइल मसल। तो स्माइल मसल में कौन सा मसल होता है, स्माइल, तो इसमें मेनली फेशियल एक्सप्रेशन कौन कौन से मसल्स के कारण होता है, तो इसका कोड होता है BAPP। अब ये क्या है, बाप, कैसे इसको याद रखेंगे, बी से बुचिनेटर, ए से ऑरिकुलर मसल, पी से प्लेटिजिमा और पी से पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल, ठीक है, ये भी समझ गए। अब आते हैं नर्व्स में, ठीक है। तो नर्व क्या है होगा, तो जैसे कि पता है कोड क्या है हमारा निमोनिक्स, एस, तो एस से कौन सा नर्व आता है, सेवंथ नर्व, ठीक है। तो सेवंथ नर्व आता है, तो सेवंथ नर्व कौन सा है, फेशियल नर्व, ठीक है। अब आल्त्री क्या है, कौन सा आएगा, आल्त्री में क्या कोड था एस, तो एस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्टेपिडियल आल्त्री। और दूसरा आल्त्री कौन सा होगा, जो इसका मेनली नाम है हयाद, तो हयाद आल्त्री। कितना इजी हो गया अगर हम निमोनिक्स से पढ़े। चलिए अब आते हैं थर्ड फेरिंजियल आर्क पे। चलिए आते हैं थर्ड फेरिंजियल आर्क में। थर्ड फेरिंजियल आर्क में कार्टिलेज ऑसिफाई करके क्या बनाता है, तो ग्रेटर कॉर्नुआ और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हयाद बोन, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर पे ये क्या है, बॉडी ऑफ हयाद बोन और ग्रेटर कॉर्नुआ, जिसको हम ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हयाद बोन भी कह सकते हैं। ये है इसका स्केलेटल, ठीक है। अब आते हैं इसका क्या में, मसल्स में, तो इसका कोड क्या याद रखना है, GP, पी से क्या हो जाएगा, स्टाइलोफेरिंजियस। अब नर्व में आते, तो नर्व क्या से बना है, जी से, तो क्या हो जाएगा, ग्लोसोफेरिंजियल। आर्टरी में कौन सा, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे, अब आते हैं क्या, फोर्थ और सिक्स फेरिंजियल आर्क पे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो फिफ्थ फेरिंजियल आर्क होता है वो क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। जो थर्ड आर्क था, फेरिंजियल आर्क था, उसका जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट था वो क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ देम डीजनरेट कर जाते हैं। और जो एंटीरियर एस्पेक्ट था वो डिवाइड हो जाता है और क्या बनाता है, ग्रेटर हॉर्न ऑफ हयाद बोन, जिसको ग्रेटर कॉर्नुआ भी कहते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ और सिक्स्थ फेरिंजियल में। फोर्थ में क्या पढ़ा कि जो फोर्थ है वो क्या क्या बनाता है, तो क्रिकॉइड और क्यूनिफॉर्म बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फोर्थ और सिक्स्थ फेरिंजियल है वो दोनों फ्यूज करके क्या बनाता है, लैरिंग्स बनाता है। क्या बनाया, लैरिंजियल कार्टिलेज बनाता है। कौन, तो फोर्थ और सिक्स्थ दोनों मिलके क्या बनाता है, लैरिंजियल कार्टिलेज बनाता है। तो लेकिन एक को छोड़ के, किसको, एपिग्लोटिस को छोड़ के, ये याद कर लीजिएगा, जो डेवलप्ड होता है किससे, हाइपोब्रैंकियल इमिनेंस से। फिफ्थ आर्क तो मेनली बता दिए कि ये रुडिमेंट्री होता है और डिसअपीयर हो जाता है। अब इसमें भी अगर कभी कोई एग्जाम में आ गया कि स्पेसिफिक फोर्थ कौन सा है और फिफ्थ कौन सा है, तो फोर्थ जो होता है वो होता है क्रिकॉइड क्यूनिफॉर्म, और जो सिक्स फेरिंजियल आर्क होता है वो क्रिकॉइड, एरिथेनॉइड और कॉर्निकुलेट, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, ये फेरिंजियल आर्क समाप्त होते हैं। लेकिन एक और रिवीजन तो बनता है, ठीक है। चलिए आते हैं रिवीजन में। तो ये है हमारा रिवीजन पार्ट, क्या है, जो कितने आर्क होते हैं, मेनली आर्क होते हैं 6, ठीक है। लेकिन फिफ्थ वन डीजनरेट कर जाता है और 5 बचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेरिंजियल आर्क से। जो पहला फेरिंजियल आर्क था वो उसको क्या कहते थे, मैंडिबुलर प्रोसेस कहते थे या मैंडिबुलर आर्क कहते थे। ऐसे तो ये 2 प्रोसेस में डिवाइड होता है, मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस। लेकिन जैसा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, मैंडिबुलर प्रोसेस है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैंडिबुलर आर्च रखा गया, ठीक है। अब इसमें जो कार्टिलेज है वो मेनली कौन सा कार्टिलेज है, मैकल कार्टिलेज है, जो मेनली डीजनरेट हो जाता है एडल्ट में, ठीक है। इसमें जो मसल्स हैं वो कौन सा है, कोड तो आपको बता दिया था। तो मसल्स का कोड क्या था, 2M4T, और फिर स्केलेटल का क्या कार्टिलेज था, 4M2T,
ये तो आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें एम और टी याद रखना है। तो मसल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, मैसेस्टर, ठीक है, टेम्पोरालिस, लेटरल टेरिगोइड, मेडियल टेरिगोइड, माइलोहायड, एंटीरियर डाइगेस्ट्रिक, टेंसल टिम्पेनी, टेंसल वेली पलाटनी, ठीक है। स्केलेटन में कौन सा आ जाएगा, मैक्जिला, टेम्पोरल, जाइगोमा, मैंडिबुलर, मैलस और इनकस। कार्टिलेज में कौन सा आ जाएगा, मैकल कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा आ जाएगा, तो ये कौन सा है, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलस, ठीक है। अब इसमें जो नर्व्स आते हैं वो कौन सा नर्व आएंगे, तो मैंडिबुलर नर्व ऑफ ट्रांजेमिनल होगा, ठीक है। अब सेकंड में, तो सेकंड को क्या कहते थे, सेकंड को हम मेनली कहते हैं हयाद आर्क, ठीक है। इसमें जो कोड था वो क्या था, तो सेकेंड एस से स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमम जो मिलेंगे वो एस से मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मसल्स में स्टेपिडियस, स्टेलोहायड और स्माइल का जो मसल्स होते हैं, तो मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। और इसमें एक और होता है पोस्टीरियर डाइगेस्ट्रिक। अब आते हैं इसका कौन सा, तो इसके स्केलेटन में, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, लेसर कॉर्नुआ ऑफ द हयाद, सुपीरियर पार्ट ऑफ हयाद, स्टेलॉइड प्रोसेस और स्टेपिस। इसमें जो कार्टिलेज होता है वो कौन सा होता है, लिचार्ड कार्टिलेज होता है। और इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसको कहते हैं स्टाइलोहायड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू टॉन्सिल के भी होते हैं। इसमें जो फेशियल नर्व होता है, जो नर्व होता है वो फेशियल नर्व, और इसका कोड क्या है, एस, तो 7th से याद कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में हम लोग क्या याद रखना था, थर्ड में हमें याद रखना था जीपी। तो देखिए स्टाइलो तो पहले भी आया था, तो उसमें हयाद था, ठीक है। और इसमें क्या है, फरिंजियस है। तो अगर स्टाइलो हयाद हो गया तो वो सेकंड आएगा, क्योंकि हयाद किसका है, सेकंड आर्क का नाम है। तो फरिंजियस, जीपी हम याद रखें। देखिए ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ द हयाद, जी आ गया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है थाइमस का और इन्फीरियर पाराथायरॉइड का, और नहीं तो क्या सा हो सकता है, ग्लेसोफेरिंजियल, ठीक है। जो नर्व है वो क्या होगा, ग्लेसोफेरिंजियल नर्व होंगे। अब आगे आते हैं फोर्थ में, फोर्थ और सिक्स ऐसे मेनली एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बताया गया। फोर्थ और सिक्स दोनों मिला के क्या बनाता है, लैरिंजियल कार्टिलेज बनाता है, एक को छोड़ के इपिग्लोटिस, ठीक है। तो फोर्थ जो बनाता है वो क्या है, तो मैस्कुलस यूल्वाली, लिवेटर वेली पलातानी, प्लेटोफेरिंजियस, प्लेटोग्लोसस, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर, सल्पिंगोफेरिंजियस और क्रिकोहायड। जो उसमें क्या होते हैं, स्केलेटन होते हैं, तो वो स्केलेटन इसमें नहीं होता है, कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है, तो थायराइड और इपिग्लोटिस। फोर्थ में इपिग्लोटिस आता है। कनेक्टिव टिश्यू वही सुपीरियर पाराथायरॉइड और थायराइड। और नर्व्स कौन सा होते हैं, तो वेगस। ये फोर्थ और सिक्स दोनों में जो नर्व होते हैं वो वेगस मतलब 10 होते हैं, ठीक है। अब जब मसल की बात किया जाए तो 6 में कौन सा होता है, थायरो एरिथेनोइड, वोकलारिस, ठीक है। लेटरल क्रिको एरिथेनोइड, ऑब्लिक एरिथेनोइड, ट्रांसवर्स एरिथेनोइड, तो मैंने सही कहा था, क्रिको एरिथेनोइड और कार्निकुलेट से रिलेटेड। और कौन कौन सा, एरिपिग्लोटिस, थायरोइपिग्लोटिस। अब जो इसमें ये क्या कह रहा है, जो कार्टिलेज होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं, तो एरिथेनोइड, क्रिकोइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट। इसमें नर्व्स वेगस होते हैं। इसी के साथ क्या खत्म हुआ, फेरिंजियल आर्क खत्म हुआ। अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।